जी दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं। ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, कह रहा है एक पतंग, क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है। एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा यह 36 तल से 60 अंश का कोण बनाती है। भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है? तो आइए देख लेते हैं। ये हमारा एक पतंग है। क्या है? पतंग है। यहाँ से यह भूतल से इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h पे है, और यह इसकी जो डोर है, यहाँ से ये डोर है, ये आपका डोर है जो कितना है? 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर है। इस डोर से 36 और डोर के बीच में 60 अंश का कोण बना हुआ है। कितने अंश का? 60 अंश का कोण बना हुआ है। तो पूछ रहा है भूतल से पतंग की ऊंचाई क्या है। तो हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिए, हमने आपको एक ट्रिक बताया था। ट्रिक एक बार फिर से याद करिए। ये हमारा एक ट्रिक है। ये 30 रहेगा, ये 90 रहेगा, और ये कितना रहेगा? 60 रहेगा। अगर 30 के सामने a है तो 60 के सामने a√3 हो जाता है, और 90 के सामने 2a हो जाता है। हमने आपको ट्रिक बताया है, ठीक है। आइए फिर हमने आपको ये भी फिर बता दिया। अगर 30 के सामने a है तो 60 के सामने a√3 हो जाएगा, 90 के सामने 2a हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 30 के सामने हम मान लेते हैं a है, और तो 60 के सामने कितना हो जाएगा? a√3 हो जाएगा, और 90 के सामने कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2a। तो आइए देख लेते हैं, 2a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। कितना दिया है? 100 मीटर। तो यहाँ से इसको कटा दे देंगे, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया? 50 मीटर। तो h देखिए, यहाँ पे h की जगह पे कितना है? a√3 है। तो h बराबर आपका है a√3। तो a का वैल्यू रख देते हैं 50√3। समझ गए? अगर आप इसको करना सीख जाएंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। बस ये तो मैं बताने के लिए आपको इतना टाइम लगा दिया। बस अगर जान जाएंगे तो आप देखते ही सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 50√3। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दिया हुआ है, भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। इस बिंदु से मीनार की ओर 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक दूसरे बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? अब मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई हमारा है h। कितना है? h। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है इस बिंदु से, एक बिंदु है, इस बिंदु से मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण है 30 अंश है। फिर कह रहा है मीनार की ओर 20 मीटर बढ़ने पर, मीनार की ओर कितना बढ़ने पर? 20 मीटर बढ़ने पर, मीनार की ओर जैसे ही 20 मीटर बढ़ेंगे, फिर कह रहा है यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश हो जाता है। कितना हो जाता है? 60 अंश। ये कितना है आपका? 20। अब ध्यान दीजिए, एक और आपको ट्रिक नया बता रहा हूँ, इस ट्रिक को ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए, ये 60 होगा और ये कितना होगा? 30 होगा। अगर यह a है तो यह आपका 2a होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में, ठीक है। अगर यह a है तो ये कितना हो जाएगा? 2a। समझ गए? अगर ये 2 है तो ये a हो जाएगा। इतना जानते हैं। चलिए, ये आपका एक ट्रिक है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई। अब ध्यान दीजिए, हमने बताया था अगर ये a है तो ये वाली दूरी कितना हो जाएगा? 2a। कितना हो जाएगा? 2a। अर्थात इसका आधा यहाँ होगा। तो अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, ये आपका कितना है? ये आपका कोण 30 अंश बनाता है। तो 30 के सामने 10 है, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा? 10√3 हो जाएगा। अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था 30 के सामने a है तो 60 के सामने a√3 हो जाएगा। इसलिए 30 के सामने अगर 10 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा? 10√3। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर a है, 10√3, ठीक है। ट्रिक का यूज करिए, बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए, हमारा अगला जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई
8 सेंटीमीटर है। इस आयत की भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण 30 अंश है। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आइए एक आयत बना लेते हैं। जैसा कि आयत हमको पता चलता है कि ये है आयत, और कह रहा है आयत के विकर्ण की लंबाई 8 है। कितना है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है उसके एक कोण का मान 30 अंश है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। और ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। तो देखिए 90 के सामने दुगुना होता है, 30 के सामने उसका आधा हो जाता है। अगर 30 के सामने a है तो 90 के सामने कितना होगा? 2a। कितना हो जाएगा? 2a। और 60 के सामने a√3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो अगर ये 8 है तो इसका ये कितना हो जाएगा? 4। और ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 4√3। होगा कि नहीं? होगा। तो एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 4 गुणित 4√3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 चौके 16, 16√3, 16√3। तो देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही आसान होता है इस प्रकार का क्वेश्चन लगाने में, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है, एक मीनार की पाद से क्रमशः ए तथा बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए एक मीनार बना लेते हैं। कह रहे हैं मीनार की पाद से क्रमशः, मीनार की पाद से क्रमशः एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ठीक है, क्रमशः ए दूरी पर और बी दूरी पर, क्रमशः ए दूरी पर और बी दूरी पर मीनार के चोटी का उन्नयन कोण क्या होता है? पूरक होता है, एक दूसरे का पूरक। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं ए। तो पहले वाले त्रिभुज, पहले वाले में अगर हम लोग tan थीटा लें, थीटा वाले कोण को, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब आपका h हो जाएगा, आधार आपका b हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले को लेते हैं तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका h/a। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। cot थीटा बराबर हो गए h/a। तो इसको tan में अगर बदलना हुआ तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? a/h हो जाएगा। और tan थीटा का वैल्यू कितना है? h/b। कितना है? h/b। आइए इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका h/b बराबर हो जाएगा a/h। h का इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा h² बराबर हो जाएगा ab। तो h बराबर क्या हो जाएगा? √ab, √ab। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी है। ऑप्शन क्या है? सी है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को लगाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिए ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।